देखो शुरू करते हैं यहाँ से, ध्यान दो। देखो हमने बताया क्या था, हमने बताया था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सांद्रो तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध बताए थे हम? बोलो। दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल कितना आया करता है? गुणे OH माइनस, दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल कितना आया करता है? 10⁻⁻14। और एक हमें और चीज बताया था, अगर याद करो तो, दोनों का योगफल नहीं, इसका योगफल नहीं, इसके पीएच मान का योगफल, पीएच तथा पीओएच में संबंध। और इन दोनों में संबंध हमने क्या बताया था कि दोनों का योग कितना हुआ करता है? कितना? पीएच प्लस पीओएच कितना हुआ करता है? फिर 14 हुआ करता है। और इतना तो जानते ही हो ना कि अगर पीएच मान कितना आ जाए, अगर पीएच मान 7 से बड़ा, इसका मतलब वो क्या है? बोलो। वो क्षारीय होगा ना। और अगर पीएच मान छोटा रहे 7 से, तो इसका मतलब क्या है? वो अम्लीय है। और एक और चीज, एक और केस हो सकता है ना कि अगर पीएच मान ही 7 के बराबर आ गया तो कैसा होगा? उदासीन। चेक करते हैं। तो अगर पीएच मान 7 से बड़ा, इसका मतलब वो क्या है? वो है क्षारीय। यार 7 से बड़ा तो क्षारीय होगा ना। भूल गए वो सारणी? बताना ही पड़ेगा मुझे एक बार। हाँ, रहने दे रहा है, याद रहेगा ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ करता है? 7 के ऊपर 10⁻⁷ सांद्रता होती है ना। हाँ, ये याद रखना। और किसकी सांद्रता होती है ये? हाइड्रोक्साइड आयन की कि हाइड्रोजन आयन की? हाँ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हुआ करती है उदासीन पर? 10⁻⁷। ये क्षारीयता, क्षारीय होगा। और ये कैसा होगा? अम्लीय। और ये कैसा होगा? उदासीन। उदासीन से लिखा गया ना। हाँ। और हमने एक सूत्र और बताया था, अगर याद हो तो, हमने पीएच बराबर क्या बताया था? माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और हमने एक सूत्र और बताया था कि पीओएच बराबर कितना बताया था? माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। ये बताया था, सही है। अब अगर इतना चीज़ याद हो तो हम पीएच मान आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ हमने डिराइव करने के लिए बोला था ना, क्या डेरिवेशन करने के लिए बोला था? कुछ डेरिवेशन करने के लिए हमने बोला था, किसी को याद है जी? ये नहीं, ये डेरिवेशन नहीं होता यार। क्या बताया जा रही, क्या हम कुछ डेरिवेशन करने के लिए बोले थे, मुझे लग रहा है ये शायद ये बोले थे ना कि पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है? 14, ये बोले थे ना। ये इसी को हमें क्या करना है? निगमन करना है ना। देखो उसके लिए एक एक केस कोई ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है जानते हो ना? 7.4। लेकिन ऐसा नहीं लेंगे यार, कोई ऐसी चीज लेंगे जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जानते हो? टूथपेस्ट का कितना होता है? 8 होता है। हाँ, वो 8 होता है। टूथपेस्ट का कितना होता है? 8 होता है ना। हाँ, इसे से हम लगाना शुरू करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। एक टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जानते हो ना? एक टूथपेस्ट का पीएच मान नहीं, एक टूथपेस्ट में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻8 है। तो उस विलयन का उस टूथपेस्ट का
इतना मोल प्रति लीटर लिख लेते हैं, इतना मोल प्रति लीटर है। क्योंकि टूथपेस्ट है तो लीटर में कैसे होगा सर, तो लीटर में मान लो। हाँ तो उस तो इस टूथपेस्ट का पीएच मान तथा पीओएच मान ज्ञात कीजिए। शांत रहो, देखो हम क्या करें, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं जिसमें हमें मान लो कि ये सूत्र हमें अभी नहीं पता, ठीक है ना, ये सूत्र हमें नहीं पता, हम इस सूत्र को बिना समझे इसको सॉल्व करें। ओके हल करते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताओं का गुणनफल कितना होता है, ये तो जानते हैं ना, 10⁻⁻ कितना होता है, 14 होता है। ये निगमन के ये क्या कहते हैं, प्रयोगों द्वारा ऐसा पाया गया है, ठीक है। तो देखो चूंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, 10⁻⁸ दिया हुआ है। ओके अब लिखेंगे चूंकि पीएच का सूत्र हमने पढ़ा है कितना, -ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो पीएच बराबर हो गया -ऑफ लॉग ऑफ, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, 10⁻⁸। तो पीएच बराबर हो गया -ऑफ, देखो ये 10 की घात, इसको इसमें कौन सा सूत्र लगता है बताओ, इसमें लॉग का अगर सूत्र लिख दोगे ना तो और अच्छी बात होगी। ये लिखोगे कि चूंकि लॉग m की घाते n का सूत्र क्या होता है, n log m होता है ना, ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ pH बराबर लिखेंगे, pH बराबर होगा -ऑफ, देखो माइनस तो रहेगा, माइनस फिर ये 8 इधर आएगा ना माइनस, तो -8 और गुणे log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, मान, हाँ log 10 का मान होता है 1। तो pH बराबर हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 8 गुणे 1, यानी pH बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा एक चीज़ और मिस्टेक ये हो गया, ऐसे नहीं होता है जी, pH मान इतना होता ही नहीं। ये हमने जो क्वेश्चन लिखा ना अपने मन से, ये गलत है, क्योंकि टूथपेस्ट है ना, तो टूथपेस्ट का इतना होगा ही नहीं, ये OH होगा, OH माइनस होगा, ये मुझे लिखना चाहिए था। अपने मन से क्वेश्चन बनाया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये क्या होगा, OH माइनस होगा ना ये, तो सब OH माइनस लिख लेते हैं और क्या, बाकी तो सब सही है ना, OH माइनस POH, और अच्छा ये तो सही था, तो लॉग ये हो गया POH, तो POH, और ये भी क्या हो गया POH। इतना हमें क्या ज्ञात करना था, देखो यहाँ पे हमें इस टूथपेस्ट का pH मान ज्ञात करना था और क्या ज्ञात करना था, pH मान दोनों ज्ञात करना है ना। देखो तो हाइड्रोक्साइड आयन से हमने क्या निकाल दिया, pH का मान निकाल दिया ना, बोलो हाइड्रोक्साइड आयन से हमने किसका मान निकाल दिया, pH का मान। अब देखो चूंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड, क्यों बतिया रहा भाई, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों का गुणनफल कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है ना, इतना मोल प्रति लीटर। ये कौन सी इंग्लिश है जी, इतना ये हम लिख लिया, मतलब समझ रहे हो ना, मोलरता याद है। तो ये देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें पता है क्या, नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पता है कितना है, 10⁻⁻8 बराबर 10⁻⁻14। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो गया, 10⁻⁻14। देखो इधर गुणे में है ना, इधर आएगा किस में रहेगा, भाग में जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो गया, देखो 10⁻⁻14 और गुणे, जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो माइनस क्या हो रहेगा प्लस, तो 10⁻8 हो गया ना। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो गया, 10⁻⁻14 और प्लस कितना हो गया, जब आधार समान होती है तो हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, जोड़ते हैं जी, जब आधार समान होती है तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये अब कितना हो रहेगा, ये 10⁻⁻6 हो गया, 6 है ना ये। ओके ये अब हमें pH का एक सूत्र पता है,
माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये है। ओके, अब इस सूत्र पर मान रखते हैं, तो pH बराबर हो गया हमारे पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, दिया नहीं, कितना हमने निकाला, 10⁻⁶ निकाला ना, तो 10⁻⁶, तो pH बराबर हो गया माइनस ये, और ये फिर गुणे कितना हो गया -6, और गुणे लॉग कितना हो गया, लॉग 10 ये बच गया ना यहाँ पे, तो pH बराबर कितना हो गया +6 और गुणे 1, तो pH बराबर कितना हो गया 6। देखो अगर सोचो तो pH और POH दोनों का योगफल कितना आ रहा है जी, दोनों का योगफल देखो 14 आ रहा है ना, तो चाहे जैसा विलेन रहेगा, अगर हम pH निकालेंगे और POH निकालेंगे तो दोनों का मान कितना आएगा, दोनों का मान 14 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में बताओ किसका मान ज़्यादा है, pH का मान ज़्यादा है कि POH का मान ज़्यादा है, POH का मान ज़्यादा है ना, तो POH का मान ज़्यादा होने की वजह से ये विलेन कैसा रहेगा, क्षारीय होता है। ठीक है, ये नोट कर लो क्वेश्चन। टूथपेस्ट कहाँ 8 ही होता है। बोलो, अरे बोलो भाई, किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2/1 हाँ, ऐसे हम लिखवा थे, हाँ हाँ 7 0 हो गया, तो उस विलयन की यन हो गया ना, इसे यन है तो नहीं बोले थे, ठीक है तब नहीं लिखेंगे, और क्या है तो विलयन उस विलयन की प्रकृति तथा pH मान ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं जी। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या माना था, हमने माना था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मानी थी ना, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे जी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ था 2/1 2 3 4 5 6 7, और अगर याद करो तो हमने कड़ी में 2 का मान नहीं, log 2 का मान भी बताया था, log 2 बेस 10 यानी कि 0.3010 ये बताए थे ना, ये मान होता है, तुम चाहो याद रख सकते हो। ओके, तो ये इसको थोड़ा हल करो तो 2/, बताओ एक क्या, 1 × 10 पे घाते कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं ना। अब इसको जब ऊपर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा, तो 2 × 10 पे घाते -7 हो जाएगा ना ये। ओके, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें मिल गया, कितना दिया हुआ है 2 × 10 पे घाते -7 दिया हुआ है। ओके, अब लिखो, चूंकि pH का सूत्र क्या होता है बोलो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ की सांद्रता। ओके, तो pH बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ, देखो H+ आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है 2, कौन झगड़ा कर रहे हैं, डंडा दे जी, वहाँ पे है, तो बाहर से ईटा लेकर आए 2 ठे, फरवेल करो बाहर अपना, अब पढ़ने आए क्या करने आए वो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, देखो ये कितना दिया हुआ है H+ की सांद्रता, तो pH बराबर हो गया माइनस, यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है, हाँ सर, यहाँ देखो इसमें सूत्र जानते हो कौन सा लगाओगे, यम × n वाला लगाओगे। देखो चूंकि log
यम गुणियन का हमने सूत्र बताया था क्या होता है, लॉग यम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन बताए थे ना, बस वही लगाएंगे यहाँ पे। देखो गुणा है कि नहीं बीच में, तो गुणा तो मैं लगा सकते हैं। तो तुम क्या लिख रही हो भाई, तुम तो कलम क्यों चल रहा था तुम्हारा, तो यहाँ ध्यान दो ना तुम। पीएच बराबर जी बातें, इस माइनस को तो छोड़े रखो भाई, माइनस को छोड़े रखो, क्या बताएं इसको। देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो लॉग देखो लॉग 2 प्लस लॉग 10 के पावर कितना हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ना नहीं होता तो उसी में पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, समझ में नहीं आता मैं। पीएच बराबर माइनस ऑफ लॉग 2 का मान कितना होता है दिया हुआ ना वो, तो 0.3010 प्लस ऑफ लॉग 10। देखो अब यहाँ पर यम के घात n वाला लगेगा, तो -7 पहले आ जाएगा ना, -7 गुणे लॉग 10। ओके, तो पीएच बराबर हो गया, माइनस तो बाहर अभी छिपा हुआ है, इसे इंतजार कर रहे हैं सबके हल का, तो 0.3010 और प्लस माइनस कितना है 7 और गुणे कितना है 1, ये 1 हो जाएगा ना, लॉग 10 का मान 1 होता है। तो pH बराबर हो गया माइनस ऑफ 0.3010 और ये कितना हो जाएगा -7 हो गया, तो pH बराबर हो गया माइनस ऑफ, तो ये 7 में से घटाओगे ना तो 7.0000 और 0.3010, तो 0 9 1 10 होता है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6 3 9, यहाँ बचेगा 6, बोलो सही है। तो 6 माइनस के साथ आएगा आंसर, याद करो कैसे भाई, बड़ा वाला ही है ना, तो माइनस आएगा 6.6990, इसको हटाते हैं। ओके, अब पीएच बराबर गुणा करा लोगे ना, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 6.699, ये हमारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर। हाँ आया था तुम्हारा, हाँ बोलिए। और जो है 2 बट्टे लिखे हैं 10 हाँ के साथ, हाँ, उसको हम सीधा उस पे लगा दे तो यम बट्टी एन वाले पे, हाँ। तो आंसर सेम आएगा, आया। इतना ही आंसर आया ना, तब परेशान क्यों हो। नहीं नहीं बिल्कुल। और अतः बिलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा बताओ। अतः कौन झगड़ा कर रहा था बताओ इन दोनों में, वो नहीं, यहाँ लड़की में कौन झगड़ा कर रहा था, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, बबीता नाम है। हाँ तुम बताओ बबीता, बताओ बिलेन क्यों अम्लीय होगा बताओ जरा मुझे। हम कह रहे हैं बिलेन क्षारीय होगा, अब मुझे बताओ क्यों, क्या हुआ। अतः विलयन अम्लीय है, बताइए क्यों, बोलिए बोलो, हम हंसने के लिए नहीं कर रहे हैं जी, बताने के लिए कर रहे हैं। विलयन का अतः विलयन अम्लीय क्यों होगा बताइए, तुम बताओ क्या नाम है वो, विद्या, इस वजह से अम्लीय होगा। क्यों ऐसा 7 से कम होता तो अम्लीय क्यों कहते हैं बताओ, वाई, क्यों बताना चाहेगा कि 7 से कम है तो अम्लीय क्यों होगा। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होती है हाँ हाँ, लेकिन ये यहाँ पर ठीक डायरेक्टली कह दो कि सर सोरेंसन ने ऐसा बनाया हुआ है पीएच में, पीएच पैमाने में ऐसा बनाया भाई, तो उन्होंने कहा कि 7 से कम होगा तो हम बताएंगे अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो बताएंगे क्षारीय, क्योंकि उस तरह से डिज़ाइन किया गया उस पीएच स्केल को, पीएच पैमाने को उस तरह से बनाया गया। नोट करो, ये नोट करो। सबका आया है, चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं पहले सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मतलब हम सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि हम देखो ये जैसे ही नोट होगा तुरंत हम मिटा देंगे, उसके बाद तब दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसको नकल करके नहीं लगाना, अपने मन से लगाना, ठीक है। किसी विलयन में नहीं, कोई लोग नहीं लिखेंगे, हम ये हम सॉल्व करेंगे ना। H+ की मात्रा 9 × 10⁻, 9 नहीं 8 कर लो, अच्छा अभी थोड़ा दया करते हैं, बच्चे हो अभी तुम लोग, बच्चे हो, 8 × 10⁻, रावण बच्चे हो तुम।
इस विलयन का पीएच तथा पीओएच मान ज्ञात करने के साथ साथ विलयन के प्रकृति की गणना कीजिए। विलयन की प्रकृति, अगर ये क्वेश्चन लगा, अगर हम हल करते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे अगर तुम लोग सॉल्व कर लिए, वो 10 ही होता है भाई साहब, उसका सांद्रता बहुत बड़ी होती है ना, अगर हम सांद्रता ऐसे कहें। अब इससे अगर तुम 10 क्या कुछ और लिख देंगे ना तो पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो वैसा कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे ना। उसका मान भी क्या लॉग 10 का मान ही पता है। हाँ तो अच्छा इसी नाते उतार कोई बात नहीं, कुछ भी करो। अभी हम बता रहे हैं, अगर नहीं लगा पाए तो समझ जाएंगे कि तुम लोग समझ, हमारा पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा लग रहा। देखो इसको मैं एकदम अच्छे समझा रहा तुम्हें। देखो क्या दिया है, मे भी हो सकता है, हम इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी नहीं, पहले देखो ध्यान से, किसी विलयन में H+ की मात्रा कितना दिया है, 8 × 10⁻। H+ की मात्रा इतना मोल प्रति लीटर मतलब क्या दिया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ ना भाई, इसकी मात्रक से देख लो, मोल प्रति लीटर मतलब सांद्रता दिया। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻8 m दिया है। मोल प्रति लीटर m लिख सकते हैं ना, मोलरता या फिर कैपिटल N लिख सकते हैं, नॉर्मलता। हमें इसका pH मान भी याद करना, हमें इसका pOH मान भी याद करना है। ओके, तो pH मान जितना निकालेंगे फिर pOH निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे ना। देखो अगर हमें pH पता हो गया तो हम pOH निकालने के लिए 14 में से घटा देंगे तो pOH निकल जाएगा ना। ओके, लेकिन ये चूंकि pH बराबर एक सूत्र होता है हमारे पास, -of log of और H+ आयन की कंसंट्रेशन। ओके, सो pH = -log of हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 8 × 10⁻³ कितना है, -8 है। हम यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, log m × n वाला। तो चूंकि log m × n का सूत्र होता है log m + log n। ओके, सो pH बराबर हो गया हमारे पास, माइनस को बाहर छोड़ोगे ना ऐसे, log m × n बराबर लिखोगे log m के प्लेस पर क्या है, जगह पर क्या है 8 है, और प्लस log n की जगह पर क्या है 10⁻⁻8 है। तो pH बराबर हो गया -of log 8, मतलब क्या यार, तो 2 ही दिया हमें, जुगाड़ लगाते हैं भी। क्या हम इसको 2⁻³ लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, बोलो सही है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अरे भाई साहब 2⁻³ मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, तो 12 कहाँ से पागे तुम। समझ रहे हो ये यहाँ पर 3 लोग नोट कर रहे हैं। तुम यहाँ नहीं देख रहे हो, तुम उन 3 लोगों को देख रहे हो। 2 दूनी 4, दांत मत ची यार, ठीक है। यहाँ दे log, अच्छा यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ log m के घात n वाला लगेगा ना, तो -8 और हो जाएगा log 10, ठीक है। तो pH बराबर -of, अच्छा देखो यहाँ भी log m के घात n वाला सूत्र लगा ना, तो n log m हो जाएगा, यानी कि 3 × log 2 हो जाएगा ना, और प्लस -8 × यहाँ तो 1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिल्कुल सही, नहीं तो दोनों बवाल कर लेंगे। जब 2 पटीदार होते हैं ना तो बीच में दीवार चला दी जाती है कि दोनों में बवाल ना हो, तो यहाँ पर बवाल ना हो इसी वजह से हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। तो pH बराबर हो गया, देखो -of 3 × और log 2 का मान कितना होता है दिया हुआ ना, 0.3010 और गुणा करा लेते हैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -8 कर लें हम इसे। ओके, तो pH = 3 से गुणा कराओ जरा, तो
तो 3 0 0 माइनस अभी रखो बाहर, देखो 3 0 0 3 1 3 1 3 3 0 0 3 3 9.0 इतना होगा ना, ये होगा 9 और माइनस 8। तो बड़ा कौन है जी इसमें से? ये बड़ा है भाई साहब। मान में वो बड़ा है, बात अलग की है। तो -8 में से घटाएंगे ना, 0 0 0 0 और 0.9010। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अभी तो घटाना जानते, हम बताएंगे नहीं घटाना, ठीक है ना। 900 गड़बड़ हो गया, कहीं हमारा ही गड़बड़ हो गया। फिर से यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा 9 1 10 होगा, और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचा 0। अब सही है। और ये कितना होगा 7, यानी हो गया पीएच बराबर माइनस, देखो बाहर छिपा हुआ, याद रखना माइनस बाहर है, और 70 99 0। हाँ -70 99 0 इतना है ना। तो माइनस से गुणा क्या हो गया ना, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7.099। इसका मतलब बिलियन क्या है, क्षारीय है। अतः विलयन क्या होगा, अतः विलयन क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। ओके। और पीओएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो चूंकि पीओएच का सूत्र क्या होगा, बोलो डायरेक्टली। नहीं तो अगर सूत्र नहीं जानते भाई तो भी देख लो, देखो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। तो पीएच बराबर कितना है 7.099 प्लस पीओएच बराबर 14। तो पीओएच बराबर कितना हो गया 14 माइनस 7.099। तो पीओएच बराबर कितना हो गया, घटाओगे, हम नहीं घटाएंगे, घटा के लिख लोगे ना, ये लिख लोगे ना ये क्या। हाँ अब उतारना ना, अब उतारो, ये उतार के भी तुरंत हम क्वेश्चन देंगे तब लगाने के लिए। जल्दी, जितना जल्दी लोड कर सकते हो, क्योंकि